नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस से रिलेटेड है और पिछले 2-3 दिनों के अंदर तेजस को लेके मल्टीपल अपडेट सामने आ चुके हैं। सबसे पहले तो अभी तेजस में सफलता के साथ अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा चुका है, जिसके बाद रिसेंटली तेजस को इंडिजिनस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड के साथ भी उड़ान भरते हुए देखा गया था। ये दोनों ही सिस्टम एक ही साथ तेजस में इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा था और अभी एक एक करके साथ इनको अस्त्र मिसाइल को या फिर सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड को तेजस में इंटीग्रेट किया जा चुका है। इसके बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी बताया जा चुका है कि अभी हमारी सभी MiG-21 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए एडिशनल 100 के आसपास तेजस MK-1A को खरीदा जाने वाला है और ये पहले ऑर्डर किए गए 83 तेजस MK-1A के बाद एडिशनल 100 के आसपास ऑर्डर होने की उम्मीद की गई है। पहले बताया गया था कि 50 के आसपास ज़्यादा नए तेजस MK-1A को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, लेकिन अभी इस नंबर को लगभग 2 गुना तक इंक्रीज किया जा रहा है। अब जहां पर 100 के आसपास नए तेजस MK-1A को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी सर्विस में एंटर करने की बात किया जा रहा है, तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि शायद अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि उसमें भी लगभग 114 फाइटर जेट खरीदे जाने वाले थे और अभी अगर हम एडिशनल 100 के आसपास तेजस MK-1A को खरीदेंगे तो हमको शायद ही मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली और वो ये कि ये जो 100 तेजस MK-1A अभी खरीदे जाएंगे, ये सभी के सभी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आने वाले हैं, जबकि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में जिन फाइटर जेट्स को खरीदा जाने वाला है वो सभी मीडियम वेट क्लास के फाइटर होने वाले हैं। और इसमें भी इंडियन एयरफोर्स खास करके ट्विन इंजन फाइटर जेट को सिलेक्ट करने के लिए प्रेफरेंस देने वाली है। पिछली बार जब मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में बस F-16 और ग्रिफिन बचे हुए थे तो उसको फाइनल करने के बदले दोबारा फ्लोट करने का फैसला किया गया था। तो अभी के लिए नहीं कहा जा सकता है कि एडिशनल तेजस MK-1A को खरीदने से इंडियन एयरफोर्स अपनी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को कैंसिल करने वाला है। वैसे भी ये टेंडर इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन हो सकता है आगे चल के इसको कैंसिल भी कर दिया जाएगा, लेकिन तब भी इसमें तेजस MK-1A के एडिशनल ऑर्डर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। हो सकता है इसको तेजस MK-2 से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए जो एडिशनल 100 के आसपास तेजस MK-1A को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, इसका मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर के साथ कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होने वाला है। अगला अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन को लेके रिसेंटली एक खबर सामने आया था, जिसमें ये बात बताया गया था कि अभी ताइवान के करीब एक चाइनीज सबमरीन को किसी हादसे का सामना करना पड़ा था, जिसमें सबमरीन में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स की डेथ हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद इसको लेके चाइना की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया था। जो खबर मीडिया में बताया जा रहा था वो गलत था और ऐसा कोई भी हादसा वहाँ पर नहीं हुआ था। इसके बाद अभी अगर भारत की SSBN यानी कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की बात करें तो अभी तक हमारे पास 2 न्यूक्लियर SSBN मौजूद हैं और बाकी 2 बिगर SSBN को अभी बनाया जा रहा है, जिनमें से एक का नाम S4 और दूसरे का नाम S4 स्टार है। ये जो 2 सबमरीन है ये हमारी सेकंड जनरेशन की SSBN होने वाली है, जिनकी डिस्प्लेसमेंट इनकी सिस्टर वेसल्स के मुकाबले यानी कि INS अरिहंत और अरिहट के मुकाबले 1000 टन ज़्यादा होने वाला है और जो एक्स्ट्रा 1000 टन डिस्प्लेसमेंट इनमें ज़्यादा रहेगा या ऐड किया जा रहा है, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा वेपन्स को या न्यूक्लियर टिप बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि S4 SSBN को ड्राई डॉक से हटाया जा चुका है और अभी सैटेलाइट इमेज में इसको वेट डॉक में देखा जा चुका है, जिसका मतलब साफ है इसकी हल्की जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी इसकी टेस्टिंग को शुरू किया जा रहा है। वैसे इसकी टेस्टिंग को अलग अलग फेज में डिवाइड करके कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि छोटे छोटे पार्ट से धीरे धीरे करके इसकी टेस्टिंग को इंक्रीज किया जाएगा और इसकी जो एक्चुअल सी ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा उसको शायद अगले साल की सेकेंड हाफ के आसपास शुरू करने की प्लानिंग की गई है। इसके बाद अभी S4 स्टार सबमरीन की बात करें तो इसको भी ड्राई डॉक में देखा गया है। तो कुल मिलाकर 2024 से 2025 के बीच इन दोनों सबमरीन को टेस्ट करना शुरू किया जा सकता है। ये 2 सेकेंड जनरेशन की SSBN को खास करके K4 सीरीज की मिसाइल को कैरी करने के लिए डेवलप किया जा रहा है और इसमें आसानी से 8 K4 और 24 K15 जैसे मिसाइल को कैरी किया जा सकेगा। जबकि INS अरिहंत और INS अरिहट की बात करें तो इसमें बस 4 ही K4 मिसाइल को कैरी किया जा सकता है या फिर 12 K15 मिसाइल को कैरी किया जा सकता है। इसके अलावा अभी भारत की तरफ से अपनी 3rd जनरेशन की न्यूक्लियर सबमरीन को भी डेवलप करना शुरू किया चुका है, जिनके डिज़ाइन को भी रिसेंटली डेवलप करना शुरू किया गया था और ये लगभग 13,000 टन क्लास की सबमरीन्स होने वाले, जो कि S4 और S4 स्टार के मुकाबले लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा बड़े होने के साथ साथ ज़्यादा वेपन को भी कैरी कर पाएंगे और इसमें आगे चल के K5 और K6 जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट करने का काम रखा गया है।
अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको अभी इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन एयरक्राफ्ट कहा जाता है। जी हाँ, अभी हम Su-30 MKI के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी अपनी सुखोई को 2050 तक ऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी सुखोई में कई अपग्रेड को भी करने का प्लान किया गया था ताकि इनको 2050 तक फ्लाइट वर्दी रखा जा सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया था, जिनको 2025 के बाद स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन इसी बीच सभी 272 सुखोई को अपग्रेड करने के बदले बस 150 सुखोई को ही फर्दर अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, और बाकी बचे हुए लगभग 100 के आसपास सुखोई को, जिनको इंडियन एयरफोर्स में सबसे पहले इंडक्ट किया गया था, उनको 2035 के बाद रिटायर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा और उनको आगे चल के एमका से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद बचे हुए 150 सुखोई की बात करें तो इसमें सबसे पहले इंडिजिनस मॉडर्न एवियोनिक्स के साथ साथ एक नया AESA रडार को भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी टेस्टिंग को जल्दी शुरू की जाएगी। लेकिन इसके अलावा अभी इन 150 सुखोई में इस्तेमाल होने वाली AL-31 सीरीज के इंजन को भी कुछ हद तक मॉडिफाई करने की प्लानिंग की गई। इसको लेके अभी DRDO, GTRE और HAL की तरफ से जॉइंटली कुछ डेवलपमेंट को किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि इन मॉडिफिकेशन को करने के बाद सभी एग्जिस्टिंग AL-31 सीरीज के इंजन की सर्विस लाइफ को लगभग 25 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कि आराम से 2050 तक इंडियन एयरफोर्स की सभी सुखोई को पावर कर पाएंगे। अगला अपडेट 2 अलग अलग प्रोजेक्ट को लेके, जिसे अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव किया गया। इसमें सबसे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए एक एयर लॉन्च्ड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने के लिए अप्रूवल दिया गया, जिसको अभी निर्भय मिसाइल को बेस करके बनाया जा रहा है और इसे LRLSM कहा जाने वाला है। हालांकि इसकी अलग अलग वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया था, जिसमें इसकी ग्राउंड, नेवल और सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को बनाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसकी एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को डेवलप करने के लिए अप्रूवल दिया जा चुका है। इस मिसाइल में भी निर्भय मिसाइल की तरह ही सी स्किमिंग और लो फ्लाइंग कैपेबिलिटीज रहने की बात की गई है, और इसे पावर करने के लिए इस बार इंडिजिनस स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमारी हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट को भी डेवलप करने के लिए अप्रूवल दिया जा चुका है। फिलहाल अभी इसको HAL और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी दोनों डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें HAL की तरफ से डेवलप किए जा रहे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट सिस्टम नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप किए गए हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के मुकाबले काफ़ी ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकते हैं और साइज में भी काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी लंबे समय तक भी उड़ान भर सकता है। इसको लेके अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से खास करके मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए इसको डेवलप करने के लिए फंड को एलोकेट किया जा रहा है, वरना ज़रूरत पड़ने पर इसको आगे चल के हम आराम से सिविलियन एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी इनको जब सबसे पहले इंडक्ट किया जाएगा तो इनको बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि लगातार कई घंटों तक हमारी बॉर्डर में रहकर भी दुश्मन के देश के अंदर कई किलोमीटर तक नजर रख सकते हैं, जो कि हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।